हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी और मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, ये 9th स्टैंडर्ड में आपके आईसीएसई बोर्ड में रैशनल इरेशनल का चैप्टर में है एंड सीबीएसई में भी आपका स्टैंडर्ड 10 में ये चैप्टर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है ना, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। आप एकदम अच्छे से समझते जाओ, अपने कॉपी में लिखते जाओ। क्या है ये देखो, प्रूफ दैट √2 इज अ इर्रेशनल नंबर। आपको क्या प्रूफ करना है, ये इर्रेशनल नंबर है। अब इर्रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो रूट में होता है, लाइक √2, √3, √7, ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आज आपको करवाने वाली हूँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप जस्ट अच्छे से इसको समझना। ठीक है, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो हर एक वीडियोस को। आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे, अपने समर वेकेशन में बहुत अच्छे से आप अपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे टाइम पे। अभी ही टाइम है जब आप अपने प्रोजेक्ट और अपने सारे सिलेबस टाइम पे कवर करते हो, तो आप बाकी स्टूडेंट से आगे हो जाओगे, है ना। आपके यूनिट में जितने भी अच्छे मार्क्स आएंगे वो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जब आप मार्क्स लाओगे तो उसमें वो क्या होगा, आपके लिए एडवांटेज होगा। सो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक ही प्रूफ है, बट इसी से रिलेटेड आप जितने भी प्रूफ करोगे, लाइक √3 का वैल्यू आपको प्रूफ करना है, √5 का, √7, ऑल द स्टेटमेंट्स विल बी सेम। ओके, जो स्टेटमेंट मैं इसमें लिखने वाली हूँ सेम वही रहेगा। आप जस्ट अच्छे से समझो आराम से। पहले मैं स्टेटमेंट्स लिखूँगी, मैं साथ साथ समझाऊंगी, ठीक है, फिर मैं दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप बस अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर समझो। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब भी ऐसा प्रूफ होता है ना, तो हम लोग उसके अपोजिट लेते हैं। ठीक है, हम लोग उसके अगेंस्ट लेते हैं। तो हम लोग क्या लेंगे, लेट √2 जो है इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम लोग क्या ले लेते हैं कि √2 जो है वो तो रैशनल नंबर है, हम लोग ऐसा मान लिए। ठीक है, अब देखो, और अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर क्या होता है, वो a/b के फॉर्म में होता है ना। ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a/b के फॉर्म में। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं आपके p/q के फॉर्म में होते हैं, उसी को ये रैशनल नंबर बोलते हैं। तो सी, ये हो गया √2 इज अ रैशनल नंबर एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो वी कैन राइट लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो √2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है एंड कोई भी रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो ठीक है, नाउ सी, देन a and b are integers having no common factor, other than 1। ओके, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। एकदम अच्छे से आराम से समझो। देखो क्या बोल रहे हैं, पहले तो √2 को रैशनल नंबर मान लिए। अब वो रैशनल नंबर है तो वो a/b के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये भी मान लिए। अब बोल रहे ये जो a और b है ये आपका क्या है, इंटीजर्स है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं, जब ये दोनों का कॉमन फैक्टर सेम हो जाए। फैक्टर्स आपको पता है ना, लाइक जैसे 6 का फैक्टर कौन कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। मतलब 6 किसके किसके टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 1 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। लाइक दैट बोल रहे हैं ए का जितना भी फैक्टर होगा, बी का जितना भी फैक्टर होगा, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये हम लोग स्टेटमेंट क्लेम करके चलते हैं। ठीक है, अदर देन 1, सिर्फ 1 ही उसके फैक्टर्स होंगे एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये b 0 हो जाएगा ना, तो a/0 क्या होता है, समथिंग बाय 0 इट विल गो ऑन इन्फिनिटी। तो ये नहीं होना चाहिए, दैट्स ओके। नाउ सी, नाउ √2 को हम लोग क्या मान लेंगे, a/b मान लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे,
देखो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम लोग को क्या मिलेंगे, वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई बी के होल स्क्वायर। सो हियर यू विल गेट √2 इंटू √2 क्या होते हैं, 2 होते हैं, एंड हियर a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ओके, अब ये देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ओके, अब देखो ये 2 का मल्टीपल है ना, कोई भी एलिमेंट जो 2 का मल्टीपल होगा 2 उसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, है ना। लाइक 14 क्या है मेरा, 2 इंटू 7 है तो 2 इसको डिवाइड करता है ना, क्योंकि इसमें 2 है। उसी तरीके से लाइक 18, तो व्हाट वी कैन राइट, 2 इंटू 9, तो 2 इसको डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है। तो कोई भी एलिमेंट अगर 2 का मल्टीपल होता है, चाहे वो आप कितना भी बड़ा नंबर देख लो, 64 देख लो, क्या होता है 32, 2 इंटू 32, तो 2 उसको डिवाइड करता है। तो सेम वे ये 2 इंटू बी स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 इसको डिवाइड करेगा ना डिवाइड। अब देखो जब 2 बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उसी के इक्वल में क्या है, ए स्क्वायर, इसका मतलब है 2 जो है वो ए स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आया समझ? आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है। सी क्या है, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। जब 2 जो है वो 2 का मल्टीपल को तो डिवाइड करेगा, तो 2b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, एंड 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, होता है कि 2 डिवाइड्स a। अब बोलोगे आप कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। हाँ ये ट्रू है, क्यों, क्योंकि सिंस 2 जो है इज प्राइम, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और लेमा के हिसाब से ये बोला जाता है कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स a। ठीक है, बोलते हैं कि अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आगे समझ में। ये रैशनल नंबर है, ठीक है, हम लोग उसको ले लिए कि √2 को रैशनल नंबर मान लिया, अपना रैशनल नंबर मान लिया तो वो a बाई बी के फॉर्म में होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये बस वैसे को डिफाइन करा था। अब देखो √2 को हम लोग क्या मान लिए, a बाई बी, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर किए तो क्या आ गया, √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया, 2b स्क्वायर a स्क्वायर। अब हम लोग बोल रहे हैं कि सिंस दिस इज मल्टीपल ऑफ 2, सो 2 विल डिवाइड 2b स्क्वायर। अगर वो 2b स्क्वायर को, इफ 2 इज डिवाइडिंग 2b स्क्वायर, सो इट विल डिवाइड a स्क्वायर ऑल्सो, है ना। तो देखो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, नाउ वी नो दैट कि इफ it is a prime number and if it is dividing a square it will divide a also. So it is written कि since 2 is prime, 2 divides a square, then 2 divides a also. Understood? If you are new to my channel, please subscribe. Please आप like करो, share करो अपने friends के साथ. It's very helpful. All my videos, if you are in ICSE or CBSE or any stream, अगर आपको मैथ्स पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको कोई, आप ऐसे प्लेस में जहाँ पे आपको मैथ्स नहीं पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, जस्ट फॉलो मी। आप सब्सक्राइब करके रख लो, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लो, बेल बजा दो, और आपको सारे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। एंड जस्ट आप फॉलो करो, आप कॉपी ले लो, और कुछ नहीं करना आपको, अब बस देख देख के बनाओ बनाओ बनाओ। जस्ट 1-2 महीने में ही यू विल जस्ट स्टार्ट लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे और आप बहुत अच्छे से मैथ्स बना पाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, इट्स जस्ट दैट you are not getting proper concept. ओके, सो आई जस्ट वांट कि आप मेरे भी हेल्प करोगे, एक एक स्टूडेंट तक हमको पहुंचना है ना, ताकि सारे स्टूडेंट का मैथ्स क्लियर हो, डाउट क्लियर हो, एंड नो वन विल से कि मैथ्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट। आई जस्ट डोंट वांट दैट। ठीक है, तो आई होप
आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ध्यान से देखिए, कुछ टेंशन नहीं है, बस देखते जाओ, समझते जाओ। नाउ सी, हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि 2 जो है वो डिवाइड्स ए। अंडरस्टूड? यहाँ तक हम लोग प्रूफ किए थे और हमारे पास स्टेटमेंट क्या था। अच्छा, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। सी 2 इज इक्वल्स टू क्या था, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, सो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दिस मच। और हम लोग क्या बोल दिए थे कि 2 जो है डिवाइड्स ए। अंडरस्टूड? नाउ सी, अब हम लोग ले लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 2c, ठीक है, 2c फॉर सम इंटीजर c। Now putting a is equals to 2c, इसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, here ये 1 में in equation 1, ओके, we get क्या मिलेगा, हम लोग को इसमें डाल देंगे तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c, सो 2c का होल स्क्वायर, a के जगह पे हम लोग 2c डाल दिए तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर is equals to 2b square, okay। now see here b square क्या हो जाएंगे 4c square by 2c square, okay। तो हमारे पास क्या आ गया b square is equals to 2c square, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीपल क्या है 2 का मल्टीपल कौन है 2c स्क्वायर है ना, तो वी कैन राइट कि 2 डिवाइड्स 2c स्क्वायर है ना, जो 2 का मल्टीपल होगा 2 उसको डिवाइड करेगा, जो 3 का मल्टीपल होगा 3 डिवाइड करेगा। आपको समझ आ ना मल्टीपल व्हाट आई एम सेइंग, सी 3 डिवाइड्स 9, व्हाई इट डिवाइड्स, बिकॉज 9 इज 3 into 3, इसीलिए डिवाइड करता है। 27 व्हाट इट इज 3 into 9, इसीलिए 3 उसको डिवाइड करता है। अंडरस्टूड? तो कोई भी अगर किसी को डिवाइड करते हैं ना, वो उसी का मल्टीपल होता है। लाइक 5 डिवाइड्स 20, सो व्हाट इज 20, 20 इज 5 into 10, सॉरी 5 into 4, तो इसीलिए 5 20 को डिवाइड करता है। सो दिस वे अगर ये 2 का मल्टीपल है तो 2 इसको डिवाइड करेगा और 2 इसको डिवाइड करेगा, तो ये तो इक्वल साइन है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b स्क्वायर ऑल्सो, है ना। तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज व्हाट वी सेड कि सिंस 2 इज प्राइम, 2 जो है वो प्राइम है, तो अगर 2 if 2 divides b square then 2 also divides b, understood। अगर 2 if 2 is, since 2 is prime, if 2 is dividing b square, 2 will also divide b, this is lemma, okay। this you have to write and this you have to use this statement। so what it is, see आया क्या हमारे पास, जस्ट ऑब्जर्व इट, 2 जो है वो b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है एंड हेयर 2 इज डिवाइडिंग a ऑल्सो, ठीक है। 2 इज डिवाइडिंग a, 2 इज डिवाइडिंग b, इसके मतलब है कि a का फैक्टर भी 2 है एंड b के भी फैक्टर 2 है। सो व्हाट वी गॉट कि 2 जो है इज अ कॉमन फैक्टर किसके, a एंड b के। बट अर्लियर व्हाट वी हैव टेकन, हम लोग स्टेटमेंट क्या लिए थे कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर, है ना। आप अपने कॉपी में देखो। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या किया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। कॉन्ट्राडिक्ट होना इन द सेंस अगेंस्ट, कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। जो हम लोग फैक्ट लेके चले थे, हम लोग क्या फैक्ट लेके चले थे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, और जब रैशनल नंबर है तो √2 को क्या लिखे थे, a/b लिखे थे। एंड व्हाट वी सेड कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। बट आप यहाँ देख रहे हो कि 2 भी b को डिवाइड कर रहा है एंड 2 a को भी डिवाइड कर रहा है। जब दोनों को डिवाइड करेगा इन द सेंस 2 उसका कॉमन फैक्टर है, तो ये स्टेटमेंट जो हम लोग फैक्ट लेके चले थे उसको क्या कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट इन द सेंस कि अगेंस्ट, ओके, अगेंस्ट हो गया। दैट
A and B have no common factor. Okay, so other than 1. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम जो स्टेटमेंट लिए थे उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर गया, इसका मतलब है कि हम लोग √2 को क्या माने थे, रैशनल नंबर, वो भी कॉन्ट्रडिक्ट हो गया है ना। कॉन्ट्रडिक्ट द स्टेटमेंट दैट √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर रैशनल नंबर होता तो हम लोग उसके साथ जो स्टेटमेंट लिए थे वो ट्रू होता, बट वो तो फॉल्स हो गया। इन द सेंस कि √2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। दैट इम्प्लाइज कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आई जस्ट होप यू गॉट इट। बहुत सिंपल है, ठीक है, ये आते हैं आपके 3-4 मार्क्स के एवरी एग्जाम। ये क्या है आपका, ये प्रूविंग है आपके एक्सरसाइज में। तो क्या था इसमें, आपको प्रूव करना है कि √2 इज इर्रेशनल नंबर, √3 इज इर्रेशनल नंबर। इन एवरी प्रूफ यू जस्ट हैव टू राइट सेम स्टेटमेंट। ठीक है, इसीलिए मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन कर दी। सबसे पहले हम लोग क्या लिए, नाउ सी, मैं ब्रीफ में थोड़ा बताती हूँ आपको। आप जब आप पढ़ोगे ना अच्छे से, तो आई विल फील गुड कि आप मेरे वीडियो पढ़ के आपको हेल्प मिल रहा है। जस्ट कमेंट में अगर आपको कोई भी डाउट होता है और अगर आपको कोई अच्छा भी कुछ लगता है, ठीक है, बिकॉज योर अप्रिसिएशन विल मोटिवेट मी। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सपोर्ट करो, आप बहुत अच्छे से पढ़ो, और प्लीज़ आप सारे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सी, इसमें क्या था, शॉर्ट में मैं बताती हूँ। √2 को हम लोग ले लिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो a/b के फॉर्म में होता है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए, तो स्क्वायर करके आ गया 2 = a²/b², है ना। तो a² क्या हो गया, 2b²। अब ये 2 का मल्टीपल है तो 2 इसको डिवाइड करेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो इसको भी डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स a², so that implies 2 divides a. Understood? Now we have taken that a is equals to 2c, so a² is equals to 4c²। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, है ना, a is equals to 2c we have taken। तो यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, a is equals to here 4c² is equals to 2b², तो ये इससे कटा 2, so 2c² is equals to b²। now we can see कि this is also a multiple of 2, so if 2 divides this, 2 divide this, तो क्या हो गया, 2 divides b, that implies अब 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, है ना, कॉमन फैक्टर हो गया ऑफ a एंड b। बट 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट व्हाट वी हैव टेकन कि √2 जो है इज अ रैशनल नंबर एंड a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। बट हम लोग के क्या आ गया कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, क्यों, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर रहा है तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो हम लोग जो स्टेटमेंट लेके चले थे उससे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, है ना, अगेंस्ट हो गया। इसका मतलब है कि √2 जो है वो is not a rational number। क्या है √2? It is an irrational number। सो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये स्टेटमेंट ये समझना कि प्रूफिंग कैसे करते हैं, हाउ वी राइट स्टेटमेंट, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज इम्प्लाइज, है ना, ये सब आपको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई जस्ट होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करो, अभी के अभी लाइक कर दो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। ओके, थैंक यू सो मच।